वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 2 है अ कंक्रीट एग्जांपल। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग समरी। ये आपको समरी दी गई है जो बातचीत हुई है किसके बीच में, मिस्टर मिसेस जोन्स जिनका वो गार्डन है और पोएट के बीच में, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। सबसे पहले देखिए, द पोएम डिस्क्राइब्स मिसेस जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर। पोएम में मिसेस जोन की बात हुई है जो पोएट की नेबर हैं, पड़ोसी हैं। हु हैज अ यूनिक गार्डन फिल्ड विद स्टोन्स। तो फर्स्ट में क्या आ गया, जिनके पास एक यूनिक गार्डन है जिसमें ज्यादातर स्टोन्स है। हर गार्डन इंक्लूड्स अ पिक्यूलर पाथ, और उस गार्डन में एक अजीब सा रास्ता भी बना हुआ है चलने के लिए, निकलने के लिए। सेकंड में आ गया पाथ। अ पॉन्ड भी है, रॉकरी भी है। अलोंग विद अ अनयूजुअल सन डायल। सन डायल क्या होता है चिल्ड्रन? पुराने टाइम में सन की परछाई देख के, शेडो देख के उसका टाइम बताया जाता था, उसको बोलते हैं सन डायल। तो सेकंड इधर आ गया सन डायल। दैट शी फाइंड चार्मिंग, जो मिसेस जोन्स है उनको वो बहुत अच्छा लगता है। मिसेस जोन्स प्लांट्स टाइनी डेलिकेट दैट प्लांट्स बिटवीन द स्टेम। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत नाजुक, जो अगर कुछ गिर जाए या उस पर पैर पड़ जाए वो टूट सकता है। तो छोटे छोटे उन्होंने डेलिकेट प्लांट लगा रखे हैं स्टोन्स के बीच में। विच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विद अ पिन। यहाँ पे आएगा पिन। और स्पीकर यानी जो पोएट है वो ये कह रहे हैं वो प्लांट इतने छोटे हैं कि उनको हाथ से तो लगाया ही नहीं जा सकता, हो सकता है वो पिन से लगाए हों। वन डे मिसेस जोन्स इनवाइट्स द स्पीकर टू सी हर गार्डन। एक दिन मिसेस जोन्स जो है पोएट को इनवाइट करती हैं अपना गार्डन दिखाने के लिए। एंड दे डिस्कस अ फ्लावर, और वो वहां पे जो एक फ्लावर लगा रहता है उसको डिस्कस करते हैं। दैट मिसेस जोन्स ट्रेजर, जो मिसेस जोन को बहुत पसंद था। व्हेन द स्पीकर आस्क्ड वेयर द लवली फ्लावर इज, जब स्पीकर पूछता कि वो फ्लावर कहाँ है जिसकी आप बात कर रही थी, लवली, यहाँ पे आएगा लवली। मिसेस जोन्स सेज दैट द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट। तो मिसेस जोन्स कहती हैं आप उसी के ऊपर खड़े हुए हो। मतलब पोएट ने ये बताया कि प्लांट तो इतने छोटे हैं कि वो दिख ही नहीं रहे, और बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं मिसेस जोन्स ने अपने गार्डन में। अब है एमसीक्यू क्वेश्चन। द टोन ऑफ द पोएम, पोएम की टोन कैसी है? ह्यूमरस यानी हंसी भी आती है, ठीक है, अम्यूजिंग, फनी भी है, और लाइट हार्टेड है। तो सेकंड, 4 और 5 वाला सही है। देखो कहां ये ऑप्शन, डी ऑप्शन, सेकंड, 4 और 5। द स्पीकर इन द पोएम, स्पीकर कौन है? पोएट है, ठीक है, जो ये हमें पोएम सुना रहे हैं। राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम को लोग बाग रटा देते हैं, रटना नहीं है। देखो ये पोएम है, लास्ट लाइन में आ रहा है जोन्स, इसके बाद में आ रहा है स्टोन्स। तो जोन्स और स्टोन्स राइम कर रहे हैं तो इनको हमने मान लिया ए। पॉन्ड और बियॉन्ड क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं, इनको मान लिया बी। डिवाइस और नाइस राइम कर रहे हैं तो इनको मान लिया सी। तो राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी सी। तो राइट आंसर है ए बी सी। अब ये आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक इधर और एक इधर, कौन सा ऑप्शन आएगा वो बताना है। द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन्स, पोएट ने वर्ड स्टोन का यूज किया है इन ऑल स्टेंजास इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज। क्या एम्फेसाइज करने के लिए? ये वाला है राइट आंसर, एम्फेसाइज हर ऑब्सेशन विद स्टोनी गार्डन। जो मिसेस जोन्स हैं उनके गार्डन में प्लांट कम है, उनको स्टोन से ज्यादा ऑब्सेशन है, तो ये लिख देंगे ऑब्सेशन विद स्टोनी गार्डन। ऐसे इसमें भी दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहां पर है और एक ऑप्शन यहां है। देखो, द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ गार्डन। इमेजरी मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम वर्ड पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। दैट हेल्प रीडर्स, जो रीडर्स की हेल्प करता है क्या करने में, ये आएगा टू विजुअलाइज द गार्डन्स पीक्यूलर नेचर, जिससे हम पोएम को पढ़ते वक्त एक इमेज बनती है हमारे दिमाग में, किसकी? तो राइट आंसर है ये वाला, विजुअलाइज द गार्डन्स, ये वाला, ठीक है, विजुअलाइज द गार्डन्स पीक्यूलर नेचर। अ रिफ्रेन इज ए रिपीटेड लाइन और फ्रेज। रिफ्रेन क्या होता है? पोएम में जो लाइन बार बार आती है। तो इसमें कौन सी लाइन आई है? माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। यहां पे भी देखो, सॉरी ये रही, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, तो वो लाइन हमने यहां लिख दी, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। इन्होंने कहा था वो रिफ्रेन वाली जो लाइन है वो लिखिए। अब ये कह रहा है आयरनी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसका मतलब होता है
कि कहना कुछ और करना कुछ। जैसे आपने सुना होगा चिराग तले अंधेरा, मतलब जहां दीपक जलता पूरे रूम में रोशनी हो जाती है लेकिन उसी के नीचे अंधेरा रहता है। तो आयरनी आपको बतानी है, ठीक है। तो आयरनी कौन सी लाइन में? हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, पुट लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। अब आप जब भी गार्डन वर्ड सुनते हो तो चिल्ड्रन आपके दिमाग में क्या आता है? प्लांट्स, फ्लावर्स। लेकिन उनके गार्डन में प्लांट्स और फ्लावर्स कम है, स्टोन्स ज्यादा हैं। तो यहाँ पे एक आयरनी क्रिएट की है। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। और फिर जब हम किसी गार्डन में जाते हैं तो बड़े बड़े प्लांट दिखाई देते हैं, दूर से दिखाई देते हैं फ्लावर्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो प्लांट इतना छोटे हैं, पोएट बता रहे हैं कि मुझे तो लग ही नहीं रहा है हाथ से लगा है। हो सकता है कि वो पिन से बाहर लगाए गए हों, हो सकता है वो पिन से लगाए हो बाहर, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, ठीक है, कंप्लीट करना है। द वर्ड कॉन्क्रीट कैन रेफर टू, कॉन्क्रीट का मतलब है स्पेसिफिक एंड टेंजिबल थिंग्स, जो अलग सी स्पेसिफिक चीज, कहीं सनडाइल लगा रखा है, बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं इन मिसेस जोन्स गार्डन, मिसेस जोन्स ने अपने गार्डन में। द टाइटल ऑल्सो हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग एज द पोएम प्रोवाइड्स अ क्लियर और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जोन्स के किस कौन से नेचर के बारे में? मिसेस जोन्स की पीक्यूलर गार्डनिंग। पीक्यूलर मतलब अजीब सी। भाई गार्डन का मतलब होता है जहां प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, लेकिन वहां पे स्टोन्स ज्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा पीक्यूलर गार्डनिंग हैबिट्स। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले जो पेज नंबर 20 एंड 21 पे दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग? मिसेस जोन्स ने जिस तरह से गार्डन बनाया गया है उसके बारे में हमें क्या पता लगता है? तो पूरा आंसर में फॉलोइंग थिंग्स कैन बी इन्फर्ड, कैन से लेके और यहां तक पूरा क्वेश्चन से लिखो। नंबर 1, शी डिजायर्स टू क्रिएट अ यूनिक गार्डन, वो ये डिजायर करती है कि मैं एक अलग सा गार्डन बनाऊं, यूनिक गार्डन। शी लाइक्स टू यूज स्टोन्स फॉर क्रिएटिंग पाथ, और उन्होंने जो रास्ते बना रखे हैं वो स्टोन्स का यूज करके बना रखे हैं। शी डज नॉट केयर वॉट अदर पीपल थिंक अबाउट हर, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनके गार्डन के बारे में क्या सोचेंगे, कोई हंसेगा कि भाई इसने तो इतने पत्थर लगा रखे हैं। तो ये 3 बातें आप लिख सकते हो। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। द गार्डन सर्व एज अ मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन्स हरसेल्फ। गार्डन देख के उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता चलता है, तो बिल्कुल ट्रू है। क्या लिख देंगे? TRUE, ट्रू। What does the poet mean by crazy path? Crazy मतलब एक अजीब सा रास्ता उन्होंने बनाया। By crazy path, the poet wants to tell about the unusual garden of Mrs. Jones. क्रेजी पाथ से पोएट का मतलब है जो अजीब सा गार्डन उन्होंने बना रखा है। किसने? मिसेस जोन्स ने। हर गार्डन वॉज फुल ऑफ स्टोन्स, क्योंकि उनका जो गार्डन है उसमें प्लांट्स कम है, उसमें पत्थर ज्यादा हैं। What does the sundial with a strange device suggest about Mrs. Jones? जो सनडायल लगा हुआ है उनके गार्डन में, उससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, यहां पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर है शी हैज अ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स। अब गार्डन में कौन लगाता है इतने बड़े बड़े पत्थर? कौन सनडायल रखता है? ठीक है, तो राइट आंसर है आपका शी हैज अ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन? वो अपने गार्डन के बारे में क्या सोचती है? मिसेस जोन्स फील्स प्राउड ऑफ हर स्टोनी गार्डन। उसको बड़ा गर्व है, उसको लगता है मैंने बहुत अच्छा गार्डन बना दिया है, एंड इज प्लीज्ड विद इट, और बहुत खुश रहती है। सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस, पोएम में से एक एविडेंस देना है। तो एविडेंस दिया, द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम सपोर्ट्स दिस आंसर। ये लाइन लिख दी, विच मिसेस जोन्स थिंक्स रेदर नाइस। ये लाइन क्या बताती है? कि जो गार्डन उन्होंने बनाया है उसे उन पे बहुत गर्व है और वो उनको बहुत अच्छा लगता है। Why do you think the speaker describes the plant as being so small as they could be planted with a pin? पोएट ने ये क्यों कहा है कि जो प्लांट हैं वो इतने छोटे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनको तो पिन से लगाया होगा? पूरा क्वेश्चन से लिखोगे। The speaker describes the plants as being so small that they could be planted with a pin to mock the overuse of stones. कहीं ना कहीं हंसी आ रही है पोएट को कि गार्डन के नाम पे मैडम ने, मिसेस जोन्स ने बड़े बड़े पत्थर ज्यादा लगाए हुए हैं, एंड वेरी लेस स्पेस फॉर प्लांट्स टू ग्रो,
और प्लांट्स के लिए जो स्पेस है वो छोड़ा ही नहीं है। What do we get to know about Mrs. Jones based on her gardening style? मिसेस जोन्स के बारे में हमें क्या पता चलता है उनके गार्डन को लेके? चिल्ड्रन, जो 3 पॉइंट हमने यहां पे लिखे थे, ये देखो, ये जो 3 पॉइंट लिखे थे ना इधर, शी डिजायर्स टू क्रिएट अ यूनिक गार्डन, उनका मन है कि वो यूनिक गार्डन बनाए। उनको जो स्टोन वाला रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है वो उन्होंने अच्छा लगता है। एंड शी डज नॉट केयर कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ही तीनों पॉइंट उठा के आपने यहां लिख देने, ठीक है। शी डिजायर्स टू क्रिएट अ यूनिक गार्डन, शी लाइक्स टू यूज स्टोन्स एंड शी डज नॉट केयर। मजा आ गया? एक क्वेश्चन किया और 2 क्वेश्चन हो गए हमारे एक क्वेश्चन याद करने से। द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट। पोएम में जो है मिसेस जोन्स का एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है। कैसे? द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट एज शी इज कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिकल। देखो, उससे वो कहीं ना कहीं जानती है कि वो कोई गलत काम तो कर नहीं रही, ठीक है। वो किसी से दबती नहीं है, वो कह रही है जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। एंड शी डज नॉट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट हर। तो कहीं ना कहीं वो लेडी प्रैक्टिकल है और स्ट्रॉन्ग लेडी है, इंडिपेंडेंट लेडी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग दूसरे क्या बोलेंगे। What does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? इस पोएम से हमें क्या पता चलती है कि अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं। द पोएम टेल्स अस दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। भाई जैसे मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, हो सकता है आपका ब्लैक हो सकता है किसी का ग्रीन हो सकता है किसी का रेड हो। तो अलग अलग लोगों की जो सोच है वो अलग अलग हो सकती है, उनके प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं अबाउट द वर्ल्ड अबाउट देम, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मिसेस जोन्स हैज अ डैश। मिसेस जोन्स के पास क्या है? कैट है, गार्डन है या टेरेस है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।